और श्री रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और श्री रामचंद्र भगवान की जय। आज श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। अब राम के राज्य में बहुत कुछ होने वाला है। अभी राम को सिर्फ वन का राजा मिले हैं। अब भरत देखो क्या करते हैं, आगे सुनाते हैं आपको। चले समीर बेग हैं हाके, नागत सरित सैल बन बाके। हृदय सोच बड़ कछु ना होही, अस जानहि जिय जानब उड़े। हवा के समान बेग वाले घोड़े को हाँकते हुए, मतलब इतना तेज वो घोड़ा था, इतना शीघ्र ही वो घोड़ा था, मतलब उसको लेकर के आए। और जब ये दोनों भाई बैठ गए तो हवा के बेग के समान तेज से घोड़ा हाँका, और हाँकते हुए वे विकट नदी, पहाड़ और जंगल को लताड़ते हुए, मतलब लगाड़ते हुए चले। मतलब बीच में अगर नदी पड़े या पहाड़ पड़े, उसको भी इतना शीघ्र से ही वो पार कर रहे थे। और उनके हृदय में बड़ा सोच था। उनके हृदय में भरत और शत्रुघ्न के हृदय में इतना बड़ा सोच था कि वो स्वप्न के मारे, जो स्वप्न उन्होंने देखा था, वो सोच के वो परेशान थे। तो वो इसीलिए परेशान थे कि मतलब ऐसा क्या है जो गुरु जी ने मुझे बुलाया है, और वो सोच ही रहे थे। तब वो घोड़ा इतना तेज दौड़ते हुए एक निमेष बरस समझाई, यही विधि भरत नगर नि आराई। असगुन हो ही नगर बैठारा, राटहि कुंभति कुखेत करारा। एक निमेष वर्ष के समान भी, मतलब एक सेकंड एक वर्ष के समान बीत रहा था। मतलब एक सेकंड चल रहे थे, जो घोड़ा चल रहे थे, वो एक सेकंड एक वर्ष के समान बीत रहा था भरत का। इस प्रकार भरत जी नगर के जब निकट पहुँचे, जब भरत जी और शत्रुघ्न जब निकट पहुँचे, तब नगर में प्रवेश करते समय अपशगुन हो गया। अपशगुन क्या हुआ, होने लगा। कौवा बुरी तरह, जो कौवा, जो काले कौवे होते हैं, जो शनि का वाहन है, वो कौवा जो है बुरी जगह बैठ गया। मतलब उनके शरीर पे अगर किसी के भी कौवा, अगर आजकल होता है, अगर कौवा बैठ जाता है किसी के शरीर पर, तो वो समझ लो बहुत बड़ा अपशगुन है, मतलब कोई मरने वाला है। तो उनके भरत जी के शरीर पर कौवा आकर के बैठ गया, बुरी तरह से काँव काँव करने लगा। मतलब कौवा एक यमराज का दूत होता है। अगर कौवा आके किसी के शरीर पे बैठ जाता है तो या उसकी मृत्यु या उसी के घर वालों की या किसी की बहुत खास की मृत्यु हो जाती है। काँव काँव कर रहे हैं। सरसियार बोलहि प्रतिकूला, सुनि सुनि होई भरत मन सूला। श्रीहत रस सरित बन बागा, नगर बेशेषी भय बन लागा। गहद, मन में गहद और सियार, जो रास्ते में सियार मिले और गह मिले, और वो भी बिलपित, वो भी रो रहे थे। सियार लोखड़ी ये सब भी रो रहे थे, बोल रहे हैं, यह सुन
सुन सुनकर भरत के मन में बड़ी भीड़ हो गई, बहुत बड़ी चिंता हो गई कि ऐसा क्या हुआ है जो सियार लकड़ी ये सब रो रहे हैं। तालाब, नदी, वन, बगीचे सब शोभाहीन हैं, मतलब ये एक शोभा देते थे, हिलते रहते थे। मतलब एक खुशी का माहौल जो होता है वो चीज़ अलग होता है, एक शोक का माहौल होता है वो अलग होता है। तो सब एकदम से शोक की तरह चल रहे थे। नगर बहुत ही भयानक लग रहा था। जो अयोध्या नगर था, अयोध्या, वो एकदम बहुत बड़ा भयानक लग रहा था, भयानक लग रहा था। खग में हृदय गए जहिना जोय, राम वियोग क्रोग गोए, नगर नारी नट निपटे दुखारी, मानहु सब ही सब संपत्ति हारी। श्री रामचंद्र जी जो थे उनके वियोग के रूप में बुरी तरह से सब लोग रो रहे थे, और सताए हुए पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी ऐसे दुखी हो रहे थे जैसे किसी के बहुत ही सताए हुए हैं, सताए हुए हैं, और कि देखा नहीं जाता, इस तरह मतलब अयोध्या में शोक समारोह था। ये तो भरत और शत्रुघ्न को पता ही नहीं था। नगर के स्त्री पुरुष अत्यंत दुख दे रहे थे, और उनको देख करके, भरत और शत्रुघ्न को देख करके सिर घुमा लेते थे, मतलब उनकी तरफ वो पीठ कर लेते थे, मानो अब अपना सारा संपत्ति हार बैठे। मतलब भरत इस तरह लोगों को देख करके जब नगर में घुसे तो इस तरह लोगों को देख करके, इस तरह व्यवहार देख करके कि ऐसा क्या हुआ है कि मुझे लोग देख रहे हैं और अपना सर घुमा ले रहे हैं। पूरे जन मिलहि न कहाहि कछु, गवहि जोहा रहि जाहि, भरत कुशल पूछे न सकहि, भय विषाद मन माहि। नगर के लोग मिलते हैं पर कुछ कहते नहीं। नगर के जो लोग मिल रहे हैं वो कुछ कहने नहीं हैं, गौर से चुप कैसे हैं, मतलब गौर से देख रहे हैं और चुप हो जा रहे हैं और सर घुमा ले रहे हैं, जोहर वंदना करके चले जाते हैं। भरत जी के किसी के कुशल नहीं हैं, मतलब भरत जी किसी से भी कुछ भी बोलते हैं तो कोई कुशल या कुछ पूछते हैं तो क्योंकि उनके मन में भय और विषाद छल रहा है। मतलब उनको लग रहा है, जो गांववासी हैं, जो नगरवासी हैं, उनको लग रहा है कि अब ये गद्दी पा जाएगा तो ये हमें बहुत सताएगा। इसलिए लोगों के मन में एक भय है, एक मन का कोप है, इसलिए कोई उनसे बोलने को राजी नहीं है। हट बट नाहि जाय न निहारी, जानपुर जहाँ देख लगी दवारी, आवत सुत सुनि कै न दीनी, हर सिर विकुल जलहु चंदिनी। बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते, मतलब बाजार में सुनसान सा पड़ा हुआ है और रास्ते एकदम ऐसे पड़े हुए हैं जैसे कोई यहाँ चलता ही नहीं है, मानो नगर में 10 दिशाओं में दवगीन, मतलब 10 दिशाओं में शोक पड़ा हुआ है, ऐसे ही मतलब दिख रहा है। इसलिए वो इस तरह दिख रहे हैं कि मानो जैसे 10 दिशाओं में सब चल रहा है। तो इस तरह से दगिन लगे पुत्रों को आते सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के लिए चांदनी रूपी कैकेयी बनी हर्षित हैं। सज आरती मुदित उठ जाई, देहि बैठी भवन ले आई, भरत दुखित परिवार निहारा, मानहु तुरिन बानहि बनु मारा। वह आरती सजा करके
अंदर आनंद में भर करके उठ दौड़ी। मतलब आरती सजा करके कैकेयी को जब ये पता चला तो आरती सजा करके भर करके उठ दौड़ी और दरवाजे पर ही मिलकर भरत शत्रुघ्न को महल में ले आई। भरत ने सारे परिवार को दुखी देखकर, पूरे परिवार को जब दुखी देखा भरत ने, तो मानो कमल के मन में कमल के मन को मल मार गया है। मतलब वो पहले खुश थे, जब महल में आते तो खुश थे, लेकिन वो खुश नहीं हुए। ये देख करके जब उन्होंने अपनी माँ को देखा कि खुश हैं तो उन्होंने सोचा चलो ठीक है, लेकिन घर में इतना दुख था, दुख की वजह से वो चुपचाप जानो मरे हुए हैं ऐसे देखा। कैकेयी बहुत हर्षित थी, कैकेयी खुश थी, इसलिए वो थोड़ा सा खुश हुए, लेकिन बाद में पता चलेगा कैकेयी हर्षित यही भांति मानहु मुदित दाऊ लय गिराती। सोतहि सो सच देख मन माहे पूछत निहारी कुशल हमारे। मतलब एक कैकेयी ही इस तरह हर्षित हो रही है, मतलब कैकेयी बहुत खुश है, बाकी कैकेयी हर्षित हो रही है, दिखती है मानो भीलनी जंगल में आग लगाकर आनंद में भर गई है। मतलब जो भीलनी है वो जंगल में आग लगा दिया है और हर्षित हो रही है। पुत्रों को सोचवश और मन मारे बहुत उदास देख करके बहुत वह पूछने लगी, हमारे ननिहाल में सब कुछ कुशल है। मतलब वो यहाँ की अयोध्या की नहीं बता रही है, वो ननिहाल के बारे में पूछ रही कि हमारे ननिहाल में सब कुछ ठीक है। इस तरह कैकेयी देखो अपने उद्दटता के कारण बदनाम हुई है। देखो किस तरह से कैकेयी पूछ रही है भरत से कि हमारे ननिहाल में सब कुछ ठीक है। सकल कुशल कही भरत सुनाही पूछ निज कुल कुशल भलाई। कहु कह तात कहाँ सब माता कह सिए राम लखन प्रिय भाता। अब भरत जी पूछ रहे हैं कि हमारे माता पिता कहाँ हैं और हमारे पिता राम लखन भ्राता सिए कहाँ पे हैं। भरत जी ने सब कुशल कहा करके सुनाई। फिर अपनी कुशली कुछ क्षेत्र पूछ रहे हैं। भरत जी ने कहा कहाँ पिताजी हैं, कहाँ पर पिताजी हैं। यहाँ पर इतना शोक सा एकदम सब उठा हुआ है, और पिताजी कहाँ हैं, मेरे सब माताएं कहाँ पर हैं। मेरी जो माताएं हैं, 2 माताएं और हैं, और सीता माता जो हमारी माता हैं वो कहाँ पर हैं। सीता जी और मेरे प्यारे भाई हृदय वाले राम कहाँ पे हैं और लक्ष्मण कहाँ पे हैं। माता आप मुझे बताओ कि राम लक्ष्मण कहाँ पर हैं और सीता कहाँ पर हैं। सुनि सुत बचन स्नेह मह कपट नीर भरने भरत श्रम मन सूल राम पीनी बोली बैन। अब पापनी बोली पुत्र के स्नेह में वचन सुन करके नेत्रों में कपट छा। मतलब जब राम के बारे में बोलने लगी तो पुत्र के स्नेह में कपट जल भर गया, और पापनी कैकेयी भरत के कानों में और मन में सुलेख के समान चुभने वाली वचन बोली। मतलब इस तरह बोल रही हैं भरत से कि मानो उनके कान में एकदम सुई सा चुभ रहा है। इस तरह सुई सा चुभ रहा है। तात बात में सकल समारी भे मंथरा है बिचारी कछुक काज विधि बीच बिगाड़ हो भूपति सुरपति पुरपग धारे। हे तात मैं सारी बात तुम्हें बताती हूँ। बेचारी मंथरा सहायक हुई, मतलब बेचारी, अब मंथरा बेचारी हो गई, वो मेरी सहायक बनी और विधाता ने मुझे बचा लिया और यह सारा काम बिगाड़ दिया, राम का सारा काम बिगाड़ दिया है।
मैंने बिगाड़ा है, नहीं तो वो आज तो मुझे ही कारागार में डाल देते। और वह यह सब राजा देव लोक को पधार गए। राजा साहब आपके देवलोक को पधार गए। सुनत भरत भय विबास विषादा, जान सहा में हूँ करहि के हाँ ही नादा। तात तात हाँ तात पुकारे परे भूपी तह व्याकुल भारी। भरत यह सुनते ही विषाद के मारे, मतलब इतना दुख के मारे बेहाल हो गए। मानो सिंह की गर्जना सुन करके हाथी हम्स हो जाता है, मतलब हाथी थम जाता है। वह तात तात हाँ तात पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल हो गए, जमीन पर गिर पड़े। चलत न देखहि पायहु तो ही तात न राम ही तो पेहु मोहि। बहुरी धीर धरी उठे संवारी, कहु पित मारन हेत महतारी। और विलाप करने लगे और हे तात, मैं आपको स्वर्ग के लिए चलते समय देखा भी नहीं, और हाँ यह आप मुझे श्री रामचंद्र जी को सौंप भी नहीं गए। मतलब आप हमारे पिताजी आप चले गए हमें छोड़ करके, और रामचंद्र जी को हमें सौंप कर भी नहीं गए। फिर धीरज धर करके वह संभल कर उठे और माता से बोले, पिता के मरने का कारण क्या है? अब बताओ हमें, पिता के मरने का कारण क्या है? सुनी सुनी सुति बचन कहि, कहीं के ही मरम 5 जन्म मोरि देहि। आदि होते सब अपहि करानी, कुटिल कठोर मुदिन मर बानी। पुत्र का वचन सुन करके, पुत्र का जो वचन था वह सुन करके कैकेयी कहने लगी, मानो मर्म स्थल नामों को पाछ करके चकुहे चीरकर और चीरकर उसमें जहर भर रहे हैं। कुटिल और कठोर कैकेयी अपनी सब करनी शुरू के से आखिरी तक कह डाली, और प्रसन्न से मतलब सारी बातें बताई और प्रसन्न हो गई। मन में उसके रसगुल्ले फूट रहे थे कि मैंने तो अपना काम कर दिया, राम को वनवास भेज दिया और राजा मर गए। भरत ही बिसरहु पीत मरन, सुनत राम बन गुण। हेतु अपनापन जाहि जिहि, था केहु रहे थरि मून। श्री रामचंद्र जी का वन जाना सुन करके भरत जी को मतलब जब भरत जी सुने कि रामचंद्र जी वन को चले गए हैं और भरत को पिता का मरण भूल गए हैं, मतलब भरत को भी पता है, पता नहीं कि पिता का मरण भूल गए हैं, और हृदय में इस सारे अनर्गत कारण अपने ही जान करके, मतलब अगर भरत नहीं होते, उन्होंने सोचा कि अगर मैं नहीं होता, मैं नहीं होता तो हमारे पिता आज नहीं मरते, जान करके वो मौन हो गए, स्थगित भर गए और अस्थिर उनकी बोलती ही बंद हो गई। मतलब भरत जी की बोलती ही बंद हो गई। इस तरह वो रह गए, ठहर गए और वह सन्न रह गए। इस तरह वो भरत जी सन्न रह गए कि देखो आज हमारी वजह से हमारे पिता मर गए हैं, और हम अगर नहीं होते तो मतलब हमारे रामचंद्र भी होते और हमारे पिता भी नहीं मरते। श्री रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय। अगला दोहा कल सुनाएंगे। और श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।